खेला जियो इंडिया, मरो इंडिया, है ना, सब पूरा इंडिया इंडिया होता था, तब तुम लोगों को नहीं दिक्कत होती थी ना, तब इन लोगों को दिक्कत होती थी जो आज बैठ करके इंडिया वर्सेस एनडीए डिबेट कर रहे हैं। और अच्छी बात है ना, जुड़ेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। भारत जोड़ो से इंडिया जुड़ा, देश जुड़ा, भाईचारा बना, ठीक। और अब 24 में बारी है, जीतेगा इंडिया, तो यानी कि 24 में तैयारी है, इंडिया जीतेगा। विपक्ष के 29 जो पार्टियों के लीडर वहाँ पहुंचे हैं, तो वो सभी मिलकर के एक, देखिए, अगर कोई भी सिस्टम पर हावी ज्यादा हो जाता है या सिस्टम पर कब्ज कर लेता है या जिसके मन में तानाशाह आ जाता है, तो उससे जीतने के लिए परिवार के सदस्यों को एक होना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है, वैकेंसी खाली नहीं है। अब वैकेंसी होने लगी प्रधानमंत्री जी की। अच्छा, तो मतलब जनता का कोई मोल नहीं रहा, जनता के वोट का कोई मोल नहीं रहा। अब जनता के वोट का मोल नहीं है क्या? जनता का मोल नहीं है इस हिंदुस्तान में, संविधान का मोल नहीं है कि ये वैकेंसी भरेंगे उस पर परमानेंट चिपक जाएंगे तो चिपके रहेंगे। आप लोग भी तो ये बयान बताइए किसका है, ये बयान बताइए किसका है कि वैकेंसी खाली नहीं है? जनता नहीं बोल रही है, आप बोल रहे हैं पत्रकार महोदय। आप इतना ना ज्यादा चिल्ली कीजिए अपने। चिपकी रही है क्यों? क्या नहीं किया कांग्रेस ने 70 साल में? आपको 3 साल से गिनवा रहे हैं हम, आप गिनवाओ 9 साल का कार्यकाल गिनवाइए। आपसे ज्यादा उनके साथ हैं क्या मैम? 9 साल बेमिसाल। बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल। बेरोजगारी से युवाओं का बुरा हाल, शिक्षा जो है उसका बुरा हाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल, बाढ़ में पीड़ित लोग उसका बुरा हाल जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, महंगाई से जनता का बुरा हाल, किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई उनको 1 टका नहीं दिया इन्होंने, किसान का बुरा हाल। वाकई 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार के। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो ये मीटिंग हुई है, कट्टर भ्रष्टाचारियों की मीटिंग बता रहे हैं, सम्मेलन बता रहे हैं प्रधानमंत्री। अब आप एक बात बताइए, जब आप मीटिंग करते, बेटा आप करें मीटिंग तो बहुत बढ़िया है ना, मतलब तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता, ये क्या तरीका है कि मतलब तुम वीआईपी शब्द जोड़ दो, तुम मीटिंगें करो, तो तुम्हारी मीटिंग में स्पेलिंग MITING नहीं है, हमारी में मीटिंग की स्पेलिंग गलत है क्या? अगर विपक्ष मीटिंग कर रहा है तो उसमें स्पेलिंग गलत है, या वे नेता हिंदुस्तान के नहीं है, या वे नेता हिंदुस्तान में उन्होंने अपना वर्चस्व नहीं दिखाया, या जनता ने उन्हें वोट देके नहीं जिताया, जनता ने MLA MP उनके सरकार नहीं बनाई, क्या नहीं बनाया उन्होंने? कट्टर भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। कट्टर का क्या मतलब होता है? आप कट्टर का समझाइए मुझे, मतलब क्या है? आपसे ज्यादा अपने देश के प्रति अगर अपनी जनता के प्रति अगर कोई कट्टर होता है तो वो होना चाहिए इस देश के प्रति और इस जनता के प्रति। मैडम एनडीए के साथ 38 पार्टी है। अच्छा, और आपके साथ 26। तो क्या हुआ? अब आप डिटेल निकालिए, अब आप फिर से डिटेल निकालना। ये पटना की जो हुई थी मीटिंग, उसके बाद की जो डिटेल अब जो अभी हुई है बेंगलोर में, अब उसके बाद की अब फिर डिटेल निकाला। अभी तीसरा मंच जब लगेगा फिर उसके बाद की डिटेल निकालना। 24 में अभी टाइम है बाबू। बीजेपी वाले तब तक न जानी कहाँ क्या होले, कुछ नहीं पता। ये देश है भारत। क्या इंडिया एनडीए पे भारी पड़ेगा? इंडिया पे भारी पड़ेगा? इंडिया तो आज तक सभी पे भारी पड़ा है, तो एनडीए क्या चीज है भाई? इंडिया जो है पड़ोसी मुल्कों पे भारी पड़ा है। इंडिया तो जब मीटिंग करने जाता था, जब समय होता था, दौर होता था ये इंदिरा जी का, नरसिम्हा राव जी का, अटल जी का, या हमारे ये कह दीजिए राजीव जी का, या नेहरू जी का, या शास्त्री जी का, प्रधानमंत्री जब थे मीटिंग करने जाते थे विदेशों में, तब भारी पड़ता था इंडिया विदेशों में। तो इंडिया में जो करप्ट लोग बैठे हो, तो क्या इंडिया उन पे भारी नहीं पड़ेगा? बातें करते हैं उनकी सुरक्षा चली गई है, अब तक कोई राहत नहीं मिली है, तो चेहरा कौन है आपके पास? क्यों हमारे पास चेहरे कम है क्या? हमारे पास प्रियंका जी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, या और इतने सारे लोग हैं हमारे देश में, सुरजेवाला जी हैं, और हमारे साउथ में KC वेणुगोपाल जी भी हैं, महिलाओं में भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं। कौन हमारे पास चेहरा नहीं है? आपके पास सिर्फ बीजेपी में एक चेहरा नजर आता है और हमारे पास 50 चेहरे हैं, ठीक। और दूसरी बात, हमारे जो मीटिंग हुई है उसमें भी चेहरे हैं, नीतीश जी भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, शरद जी भी इसमें थे, वो भी थे, वो भी चेहरे हैं। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास में, मौजूदा सरकार के पास में एक ही चेहरा है, मोदी। उसके पीछे बवाल काट रखा। बीजेपी बोलती है मैडम कि चोरों की बारात निकली है, दूल्हा कौन है ये तो बताओ। अच्छा, जब विपक्ष को चोरों की बारात बोल रहे हैं। ये विपक्ष का सम्मान है आज की सरकार में कि विपक्ष को ये चोर बोलते हैं, खुद चोरी करके भ्रष्टाचार करके पदों पे बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण को जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसने पीड़िता को धमकाया है, इसलिए उन्होंने वो रिपोर्ट अपनी वापस लिया, उसके बावजूद भी ब्रजभूषण को जमानत दी जाती है। तो चोर ऐसे लोग होते हैं। ये भाजपा जो है सम्मान करती है विपक्ष का, और जब विपक्ष का सम्मान कांग्रेस के जमाने में होता था, जब हमारा डेलीगेशन गया था हिंदुस्तान से, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनी थी,
तो हमारे सबसे बड़े कवि कुल वंश के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भाजपा में थे, उनको भेजा था वहां पर अपनी बात रखने के लिए कि सबसे अच्छे वक्ता हैं। तो ये कांग्रेस की विचारधारा थी विपक्ष के प्रति। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2 ऐसे मंत्रियों को शपथ दिलाई थी कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से होने के बावजूद, और ये आज विपक्ष को इतनी घृणा से देखते हैं, इतनी घृणा करते हैं विपक्ष से। तो ये इनकी सोच है, हमारी नहीं है, ये इनकी सोच है। हमने जब इनकी देश में 2 ही सीटें थी तो हम तब से इनके नेताओं का सम्मान करते हैं। अगर राजीव गांधी इस बात को बोलते कि मैंने अटल जी को भेजा था इलाज कराने के लिए तो बात बड़ी हल्की होती, लेकिन जब अटल जी ने बोला था कि मुझे राजीव गांधी जी ने भेजा था कि आप जाइए वहां बेहतर इलाज होगा और आप जैसे नेता देश में होने चाहिए, तो ये बात का वजन बढ़ जाता। तो ये सोच थी कांग्रेस के नेताओं की विपक्ष के प्रति, ये सम्मान था। और आज आप विपक्ष के लिए इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं। ग्राउंड में जाकर के देखिए, मोदी मोदी हो रहा है, राहुल गांधी विपक्ष कहीं नहीं। आपने देखा? हाँ, मैंने देखा। आप गए जहाँ मैं जाती हूँ, आप वहाँ गए? मैं गांव में घूमती हूँ, आप गांव में नहीं घूमते हो। अब जब आप बीजेपी के ऑफिस के बाहर ही वीडियो बनाओगे तो मोदी मोदी होगा ना बाबा, है कि नहीं? कांग्रेस के ऑफिस के बाहर बना के बताओ। नहीं बना मोदी मोदी बनाइए। अगर वो इतने सारे कार्यकर्ता सारे राहुल जी करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, आपको कैसे लगता है कि 24 आप लोग जीत जाए? किसने कहा आपके पास? मैंने अभी 7-8 नाम गिनवाए, कम है क्या? आपके पास बीजेपी में एक चेहरा और आप एक को उठाए फिर रहे हो। ये सामने निकल के नहीं आप उठा के एक को उठाए फिर रहे हो, और हमारे पास 7-8 चेहरे हैं, जिसको दिल करेगा बना देगी पार्टी। बताइए ना, 7-8 क्यों बताएं? ये तय करेगी पार्टी। अभी इंडिया बना है, वो तय करेगा। हम कौन होते हैं ये तय करने? नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, नीतीश कुमार मना कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है। मैंने पहले भी बोला था कि त्याग हो सकता है, त्याग कांग्रेस को करना पड़े, हो सकता है नीतीश कुमार जी को करना पड़े, हो सकता है प्रियंका जी को करना पड़े, हो सकता है सोनिया जी को करना पड़े, हो सकता है सुरजेवाला जी को करना पड़े, केसी वेन्यू जी को करना पड़े, खड़गे जी को करना पड़े। त्याग बहुत जरूरी, इस समय त्याग की जरूरत है। और मैं उनका ये बड़प्पन कहूंगी कि उन्होंने अगर ऐसा बोला तो ये बहुत आप भी मानती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रेस में? क्यों नहीं है? रेस में हो? क्यों? अभी एक बात बताइए, जब वो अभी चुनाव ही नहीं लड़ सकते, कोर्ट इतना सिस्टम चल रहा है, राहुल गांधी जी का अपना मत नहीं है चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बनने का। अगर उनको बनना होता तो 2 बार सरकार उनकी अभी थी 14 से पहले, तो वो बन सकते थे, बड़े बड़े मंत्रालय ले सकते थे, जैसे आज देश के प्रधानमंत्री ने अपने कब्जे में बड़े बड़े मंत्रालय किए हुए, उन्होंने नहीं किए। हाँ, तो अच्छी बात है। इस देश में इतना बड़ा, इतना वर्ल्ड का 8वें नंबर का पढ़ा लिखा इंसान बेरोजगार घूम रहा है, तो आप और तुम और हम क्या है फिर? डाटा कहाँ से लाया कि 8वें नंबर का पढ़ा लिखा है? क्यों? आप चेक कीजिए डाटा, आपको नहीं आता? आप चेक कीजिए, गूगल कीजिए, अभी कीजिए, आप कीजिए गूगल, अभी कीजिए, मैं भी जानना अभी कीजिए, गूगल कीजिए। गूगल नहीं है, फोन चलाते हो आप, फोन चलाते हो, वर्ल्ड का 7वें नंबर का पढ़ा लिखा इंसान है, चेक कीजिए। 7वें का 7 बोला मैंने, आप चेक कीजिए, अभी वर्ल्ड का आप चेक कीजिए, गूगल कीजिए, सारी डिटेल्स चेक कीजिए, तब मुझसे इस विषय में बहस करना। मोदी जी कांग्रेस की स्मृति ईरानी है, वो उस समय की थी डिग्री उनकी, जब हिंदुस्तान के अंदर ये कोर्स नहीं था। मोदी जी की डिग्री उस समय की है। कांग्रेस की स्मृति ईरानी है क्या? मैं पूनम पंडित हूँ, गौर से देख लीजिए, मेरा चेहरा भी नहीं, मेरा चेहरा भी नहीं मिलता है। और चश्मा वस्मा कपड़े वैसे ही। देखिए, मेरे आंखों में इन्फेक्शन हो रखा है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने ये लगाया हुआ। मैम, संबित पात्रा कहते हैं राहुल गांधी खाली है, इसीलिए कभी खेतों में कभी कहाँ घूम रहे हैं। तो भाई एक बात बताइए, जो आम नागरिक है, अच्छी बात है, जनता के पास एक इतना अच्छे परिवार से, एक शहीद परिवार से और सांसद रह चुके इतनी बार के, और वो लोगों के बीच में है, किसानों के बीच में, तकलीफ क्या है? उनसे सवाल क्यों? राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या, मुख्यमंत्री है क्या, सांसद है क्या, कोई मंत्री है क्या? नहीं ना, एक आम नागरिक है, देश में कहीं भी घूमे, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपनी तकलीफ बताइए। माइक लेके क्यों जाते हैं? अच्छी बात है, जाना चाहिए। जनता की समस्या हमसे तो बता रहे हैं कि हरियाणा में महिला जो इस तरीके से काम कर रही है, इस तरीके की समस्या हम लोग नहीं कलेक्ट कर पाते, तो उनके माध्यम से तुम्हें भी मिलती है जानकारी। या वोट जोड़ने का तरीका इससे पहले तो कभी नहीं किया। क्यों? पहले राजीव जी भी खूब जाते रहे, राहुल गांधी की बात, इंदिरा जी भी खूब जाती थी, राहुल जी, मैं 2014 की जो चुनाव थी उससे पहले एक रैली मेरठ में हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी राहुल जी की, और उसी दौरान जो है ये सत्ताधारी पार्टी के नितिन गडकरी जो है उनकी भी रैली उस दौरान हुई थी मेरठ में, तो वहाँ भी लोगों से मिलने के लिए पहले ट्रक पे कब चढ़े राहुल गांधी जी? अब एक बात बताइए, अगर आने वाले समय में वो कुछ किसी के लिए करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत है आपको? या वोट जोड़ना चाहते? तकलीफ है अगर कुछ करना, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है आपको? आप दिक्कत बताइए। अगर वो लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, किसानों के, ट्रक ड्राइवरों की समस्या सुन रहे हैं, तो तकलीफ क्या है? मोदी जी को कॉपी कर रहे हैं। अभी जो है संसद में जो आवाज उठाते थे, ठीक, जब उनके पास संसद का टाइम था, आज सड़क पे आवाज उठा रहे हैं जनता की, तो दिक्कत क्या है आपको? मोदी जी को कॉपी कर रहे हैं। मोदी जी चढ़े का ट्रक में, चले के 4,500 की यात्रा पैदल की मोदी जी ने भारत को जोड़ने के लिए की,
नहीं ना? मन की वो बात बेरोजगार है, कोई नहीं 18 है। घंटे काम करते हैं। राहुल गांधी जी की तरह वो बेरोजगार है। उनका तो ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो 10-10 बेरोजगार लाख है के वो सूट घूमे। पहन रहे। हाँ तो अभी संसद में हमारी आवाज उठाते थे राहुल गांधी, अब सड़क पे उठा रहे हैं। तो तुम तकलीफ बताओ तुम्हें क्या है? क्या लग रहा है आप गलियों में घूम रही हैं? 2014 में बदलाव होगा या फिर मोदी जी आएंगे? 2014 में मैं जी रही हूँ क्या? 24 में, सॉरी 24 में। हाँ बिल्कुल, इंडिया जीतेगा। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया बॉस, क्योंकि चक दे इंडिया। इस देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इंडिया सब पे भारी है, तो जीतेगा इंडिया। आप पर भरोसा क्यों करें? जनता क्यों करे? क्यों? क्या नहीं किया हमने? बीच में रखो। क्या नहीं किया भाई? ये आज अब क्या है परिवारवाद बताइए? क्या सोनिया गांधी जी ने अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाया था? क्या अपनी बेटी को प्रधानमंत्री बनाया था सोनिया जी ने जब सरकार बनी? क्या रिहान वाड्रा को प्रियंका गांधी ने अपने बेटे को MLA बनाया? इसको परिवारवाद नहीं कहते। परिवारवाद इसको कहते हैं गृह मंत्री का बेटा, BCCI का चेयरमैन, राजनाथ सिंह जी का बेटा, नोएडा का विधायक, और ये टैनी का बेटा विधायक मंत्री, ठीक, और खुद टैनी, इसको परिवारवाद कहते हैं बॉस। क्या बनाया सोनिया जी ने अपने बेटे को प्रधानमंत्री? क्या एक भी मंत्रालय दिया अपने बेटे को, जबकि वो सांसद थे चुने हुए? क्या दिया उन्होंने? नहीं ना। इसको परिवारवाद नहीं कहते। क्या सोनिया जी को बनाया प्रधानमंत्री? नहीं ना। तो फिर आप कैसे कहते परिवारवाद? परिवारवाद क्या खड़गे जी गांधी परिवार से? खड़गे जी को अध्यक्ष बना रखा, तुम क्यों नहीं बनाते अपना एक दलित अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए दलित, और महिला बनाइए, बल्कि पता तो तब चलेगा ना कि कौन कितने दलितों के हित में, कौन कितना महिलाओं के हित में है। राष्ट्रपति महिला बनाए नहीं है, राष्ट्रपति जी कैसी मैं राष्ट्रपति? आदिवासी समाज से आदिवासी समाज से राष्ट्रपति जो है मैं उनको सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर आप भूमि पूजन करने जा रहे हो और उनको पूछ नहीं रहे हो, ये कहाँ का दौर है बॉस? और आदिवासियों के ऊपर पेशाब करा जा रहा है, और हमारी जो महामहिम है वो कुछ नहीं कह रही हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रही थी, ठीक। और आदिवासियों को घसीट करके नंगा करके पीटा जा रहा है, आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। ये दौर है आदिवासियों का आज है। आदिवासी की आवाज किसने उठाई सरकार ने आवाज। डुप्लीकेट ला करके बिठा करके आप पैर धोने में लगे हो। 50 लाख लोग बेघर हैं, पुनर्वास नहीं दिए गए। 22 साल से सरकार है उनकी मध्य प्रदेश में, तब चलवाया गया अपने जवाई की तरह। पहले उसको ले जाया जा रहा था, जब विपक्ष ने घेरा तब जा करके इतनी ज्यादा चीजें हुई, ठीक है। आपकी हरकतें ही ऐसे क्यों करते हैं आपके नेता ही लड़कियों का शोषण क्यों करते हैं? आज मंत्रिमंडल में सत्ताधारी पार्टी में इतने नेता MLA विधायक MP हैं, सबके रिकॉर्ड चेक करके देखिए कितनों पे बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं।